नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आज गांव रामपुरा में है। गांव रामपुरा तहसील बोर्ड डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम जिसको हर एक बच्चा जानता है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस समाज के अंदर योगदान किया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उसी में से एक योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का है स्वच्छ भारत को बनाना। उसी स्वच्छ भारत के सपने को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के चलते हुए काफ़ी गाँव के अंदर जो साफ़ सफाई है वो करवा रहे हैं। अभी देख पा रहे हैं लाइनें बन रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, आप देखेंगे महिलाएं हैं, हाथ के अंदर झाड़ू है और यहाँ गांव रामपुरा के अंदर पहुंचे हुए हैं। ये पूरी जो तादाद आप देख पा रहे हैं, जितनी संख्या में भगत यहाँ पहुंचे हुए हैं, सारे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। और आज गाँव रामपुरा जो कि तहसील वो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में है, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा। पूरे गाँव को स्वच्छ बनाया जाएगा। ये अभियान, अब से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, गाँव कुलार से जो ये सफाई अभियान चला था, पहली प्रार्थना पंचायत के द्वारा की गई थी। उसके बाद गांव रामसरा के अंदर सफाई अभियान हुआ। उसके बाद में आज रामपुरा के अंदर जो सफाई अभियान है वो किया गया है। आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ भगत है संत रामपाल जी महाराज जी की, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखें कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो संगत है यहाँ पहुँची हुई है इस गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो समाज हित के कार्यों से जाने जाते हैं, एक पूर्ण संत हैं, एक तत्वदर्शी संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जो इतने नेक कार्य करते रहते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो सेवादारों में जो जोश है, सफाई अभियान का जो जोश है, जो संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत आज रामपुरा गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जो कि आज पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसे संत हैं जो समाज हित के कार्यों में लें या आध्यात्मिक में लें, सबसे आगे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, सबसे आगे संत रामपाल जी महाराज जी का सफाई अभियान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से शुरुआत होगी संत रामपाल जी महाराज जी के सफाई अभियान की। आप देखेंगे ये जो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी यहाँ जो पहुँचे हुए हैं इस सेवा के अंदर। और अभी थोड़ी ही देर के अंदर जो ये प्रोग्राम है इसकी शुरुआत होगी। थोड़ी ही देर के अंदर अभी आप ये जो लाइनें देख रहे हैं, लाइनें बनाई जा रही है, जिसके अंदर आप देखेंगे सारे झाड़ू हाथों में ले रखे हैं, बट्ठल है, सारी जो व्यवस्था है सफाई के लिए जो जरूरत का सामान है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराई जाएगी। काफ़ी लंबी लाइनें हैं जो यहाँ गांव रामपुरा के अंदर लग चुकी है। और अभी थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ से जो सफाई अभियान है उसकी शुरुआत होगी, जिसके अंदर पूरे गाँव को स्वच्छ बनाया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे होंगे, सेवा भाव से यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ही, अगर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के अंदर और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं, सभी सेवा भाव से भरे हुए हैं। और उन्होंने झाड़ू बट्ठल उठाकर आज स्वच्छ रामपुरा बनाने की जो प्रेरणा ली है, आज रामपुरा को जो स्वच्छ बनाना है वो मुहिम अभी यहाँ से स्टार्ट होगी। दर्शकों, अभी यहाँ से जो मंगलाचरण होगा, यहाँ पंचायत आई हुई है और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति है जो यहाँ पहुँचे हुए हैं ये, और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ से जो मंगलाचरण करके इस सफाई अभियान की जो शुरुआत है वो यहाँ से की जाएगी और ये पूरा काफिला पूरे गाँव में पहुँचेगा और पूरे गाँव को जो स्वच्छ है वो बनाया जाएगा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोटा धाम की जय। नमो नमो सतगुर सको नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दे नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणामे, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भंजन, निर्लेपम निज निरगुण अकर अनुपम सोन गुण, सो हम सुखि समापन सकल समर्पण निरतन, उजय अंबर हरदम अम्बेडकर वह खाए, वार वार नहीं मध्यतम गृह सुमर सिद्ध होई, गणनायक करता ना करो मुझे सुखी, वारस कर करवाना आज गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ, आद्य अंत कर सेवा
ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जीता मन इच्छा करता में तेईस कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल लाइन अटकेगी फिर तेईस कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है इनकी फांसी रामपुरा की धरती पर भक्तों का मेला लगा है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर हर दिल झुका है। उनकी आ गया मिलते ही सब सेवा में लग गए हैं। सफाई का ये पावन कर्या भक्तों ने अपनाया है। सुनो भाई मेरी बात, ये सेवा निराली है। सतगुरु जी के भक्तों की पहचान निराली है। भक्तों ने झाड़ू उठा ली रामपुरा। दर्शकों, गांव रामपुरा में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हुए हैं। हजारों की संगत में तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और साथ ही संत रामपाल जी महाराज स्वच्छ भारत बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। उसी के तहत आज से पहले पंजाब की बात करें तो गांव कलार और गांव रामसरा में सेवा सफाई अभियान चला था। आज जून महीना है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इस समय में आप इस तरफ देखेंगे तो पूरा रोड भरा पड़ा है। हजारों ही सेवादार हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हुए हैं और इस गांव की सेवा सफाई में अपना सहयोग दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की बात करें, संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष हैं जो प्रेरणा करते हैं कि है काम इंसान का औरों के काम आना। और संत रामपाल जी महाराज वो प्रेरणा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की सफाई करी है पूरे भारतवर्ष से और पूरे संसार से। जो अज्ञान हमारे संसार में फैला हुआ था उसका नाश किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसकी सफाई की है और ज्ञान का प्रचार किया है। उसी के साथ साथ अगर बात नशे की करें तो नशे की गिरफ्त में पूरा संसार आ चुका था। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को जागरूक किया है और लोगों को ये प्रेरणाएं दी हैं कि नशा कैसे छोड़ना है और नशे से कैसे दूर रहना है। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें जीने की राह और ज्ञान गंगा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं, लोगों के लिए नई उम्मीद बन चुकी हैं। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक। उनको पढ़कर लाखों लोग नशा छोड़ भी चुके हैं। ऐसे ही दहेज मुक्त भारत बन रहा है, ऐसे ही आज स्वच्छ भारत भी बन रहा है। अगर स्वच्छ भारत बनेगा तभी स्वस्थ भारत रहेगा, तभी समाज जो है वो समाज भी स्वस्थ रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हजारों की गिनती में है और यहाँ पर निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। पंचायत मेंबरों से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं ये बिल्कुल निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं। अगर आज के समय की बात करें तो लोगों के पास बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती है कि अपने ही घर में कोई कार्य करने वाले नहीं होते, जहाँ अपने अगर बात करें तो माँ बाप की सेवा करने के लिए भी बच्चे आनाकानी करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो लोकहित के कार्य करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं और यहाँ पर लगे हुए हैं। आप सामने देख रहे हैं कि बहुत बड़ी गिनती में बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं और बहनें भी हैं। सभी इस सेवा में लगी हुई हैं और लगातार सेवा कर रहे हैं। अगर आज के समय की बात करें तो लोगों के पास अपने घर के काम करने के लिए एक दो बंदे इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं। आपके गांव में आज 300 से 400 भगत संत रामपाल जी महाराज के आए हैं, क्या कहेंगे, कैसी प्रेरणा मिलती है? देखो जी, इससे आगे जो सोच है ये इंसान की बदलती है और सफाई
अभियान जो इन्होंने संत रामपाल जी ने तोड़ा है, इससे आगे जागरूकता भी पैदा होगी गांव में और इससे सोच भी अच्छी बढ़ेगी और भाईचारा और प्रेम भी बढ़ेगा इससे। जी। जैसे आज की बात करें तो हमारे भारतवर्ष की बात करें तो सफाई के मामले में हम काफ़ी निचले स्तर पे हैं। ऐसे लोगों को जागरूकता मिलेगी तो क्या लगता है कि भारत सफाई के मामले में पहले नंबर पर आ सकता है? जी हाँ जी, ऐसे संत रामपाल जी जैसे गुरु ऐसा काम इन्होंने हथियाया है तो ये तो देश के अंदर मोदी जी का भी एक साल सफाई अभियान का जो उन्होंने चालू किया था उसके तहत संत रामपाल जी ने ये काम चालू किया है। तो इसमें देश का बहुत ही बड़ा अभियान ये माना जाएगा और देश के लिए सबसे अच्छी चीज़ सफाई अभियान सबसे अच्छा होता है। जी ठीक है जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज सेवा सफाई अभियान चल रहा है आपके गाँव में? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जी, उन्हीं के ही दिशा निर्देश पर ये काम हमारे गांव में सफाई अभियान चला है। पहले कुलार था, फिर रामसरा था। मैंने देखा तो मेरा बहुत मन खुश हुआ, तो इसलिए मैंने भी ग्राम पंचायत सब ने मिल के इनसे आग्रह किया भी आप हमारे गांव में भी आओ, ऐसा सफाई अभियान चलाओ तो लोग नशे से भी दूर होंगे, अपने अपने घर में सफाई भी अच्छी तरह रखेंगे, जो भी काम होगा गांव में अच्छा होगा। इनको देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी जी। जी हाँ जी। कहते हैं कि अगर साफ़ सफाई रहेगी तभी भारतवर्ष में सभी लोग स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि साफ़ सफाई ना होने से अनेकों बीमारियां आती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं, नशों को साफ कर रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन सब के लिए? हाँ जी, बना रहे हैं जी, बिल्कुल। सफाई अभियान इन्होंने बहुत अच्छा चला रखा है जी। गंदगी तो अपने भी कोई कूड़ा का ढेर पड़ा है उसको उठाते हैं, नीचे कितने जी जंतु अपने मिलते हैं और साफ सफाई हो तो चाहे कैसे ही अपने चले, अपने को चलने को दिक्कत नहीं है। और संत रामपाल जी तो जो बिल्कुल गरीब है उनके घर में कोई एक वक्त की रोटी नहीं, उनको मकान बना के दे रहे हैं, सेम का काम किया है, पाइपें डाली है। भी इनके तो इतने काम है, भी गिनाए तो मान लो कोई है ही नहीं जी, इतने काम इन्होंने किए हैं मान लो। पहले कहा जाता था कि किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है, अब तो किसान बता बाद में रहे हैं समस्याएं, और संत रामपाल जी महाराज समाधान पहले कर रहे हैं उनका। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं जी। अपने कोई प्रोग्राम करते हैं, जब ब्याह शादी करते हैं तो कार्ड देते हैं, उनको कितनी बार फोन करते हुए हमारे शादी है आप आना। इनके तो देख लो संत रामपाल जी की कृपा भी अपने आप ही आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इतना बड़ा देख लो अपने ये जन सैलाब चल रहा है सफाई के लिए, ये उनकी कृपा से चल रहा है जी। वैसे थोड़ा चलता है। जो हजारों सेवादार यहाँ पर भेजे हैं, तो इसका क्या कुछ खर्च आपके पंचायत से संत रामपाल जी महाराज ने लिया है? नहीं जी, हमारे से कोई पैसा नहीं लिया, सब सारा संत रामपाल जी अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारे से इन्होंने तो एक कह रहे हैं ना भी एक बाल्टी भी नहीं ली। हाँ, हमारे से कोई सहयोग नहीं लिया। हमने इनको आग्रह किया, ये कहते नहीं। हाँ, सारा सामान हमारा होगा, वह इनका ही है जी, हमारे से कुछ भी नहीं लिया इन्होंने। कुछ खाने पीने का तो पंचायत की तरफ से किया होगा? नहीं, कुछ नहीं किया जी। हाँ, झूठ नहीं बोलते जी, पंचायत ने कुछ भी नहीं किया जी। हाँ, मतलब आपके गांव की सफाई भी करेंगे और सारा खर्च भी संत रामपाल जी? संत रामपाल जी ही सारा खर्च उठा रहे हैं जी। सफाई भी गांव को सुंदर बना के भी ये जाएंगे, अपने खर्चे पर बना के जाएंगे। और आज अपने कोई करते हैं तो कोई अपना खर्चा नहीं करता, कहता भी आ जाऊंगा खर्चा तेरा होगा जी। लेकिन संत रामपाल जी ने ऐसा नहीं किया, वो कहते भी खर्चा भी मेरा, सफाई भी मैं करूंगा, लोगों को मान लो भी अच्छी दिशा भी मैं दें जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम है जी, अच्छा काम है। गांव में रामपुरा रणपुरा में पहली बार हुआ है, जो है बहुत बढ़िया है जी। मैं तो यही कहूँगा कि हर साल ऐसा होता रहे तो बहुत अच्छी है। कितनी सफाई साफ सफाई है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर। आपके गांव से पहले पिछले भी 2 गांव में सेवा हुई है। गर्मी का मौसम है, लोग इस समय बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि गर्मी बहुत है। इस समय हजारों सेवादार आपके गांव में भेज रखे हैं। हाँ जी, बहुत है जी। कल के परसों के बहुत सेवादार है, सेवा लगे रहे हैं, अच्छे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के जी। आज के समय में घर का कार्य करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, मजदूर नहीं मिलते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हजारों सेवादार भेज रखे हैं। तो क्या कुछ खर्च लिया है इसका आप लोगों से? नहीं जी, कुछ भी नहीं लिया है, हमसे तो कुछ भी नहीं लिया है इन्होंने, कोई संजोग नहीं लिया है, सब इनका ही है जी। ठीक, सारा कुछ इनका है, अपने से तो कोई भी संजोग नहीं लिया है, माचिस भी नहीं लिया इन्होंने जी। हाँ, तो खाने पीने का तो आपकी पंचायत ने करा होगा? ना जी, सब कुछ इनका है जी। हाँ, सब कुछ इनका है, अपना कुछ भी नहीं। मतलब सफाई आपके गांव की करेंगे और खर्च सारा संत रामपाल जी? हाँ, सारा रामपाल जी का है सर जी। हमने ऐसे भी सुना है कि गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान भी दे रहे हैं। हाँ जी, दे रहे हैं, सब दे रहे हैं सारा। आज गांव के लोग बहुत ज़्यादा खड़े हैं, सब कुछ है इसमें जी। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज हजारों सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आपके गाँव में आए हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मतलब भी संत रामपाल जी अपने मतलब भी गांव में बहुत अच्छा काम किया, सफाई अभियान बहुत बढ़िया किया उन्होंने। हाँ जी,
तो इसी के साथ हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज भी बना रहे हैं। हाँ जी जरूर, हाँ बना रहे हैं। हाँ जी, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं? हाँ जी बहुत हैं जी। हाँ जी, तो कैसा व्यवहार रहता है उनका? अगर नशे की बात करें तो सभी नशा रहित हैं, या वो भी नशा करते हैं? कैसे है उनका नहीं व्यवहार? नहीं, नशा नुशा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं जी। वो मतलब भी अच्छा, मतलब भी स्वभाव है उनका। नमस्कार जी। अंकल जी, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हुए हैं, सेवा सफाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रही है सेवा सफाई, बहुत अच्छा काम है। गुरु महाराज की कृपा से बहुत ही बढ़िया है, रामपाल की कृपा से बहुत ही बढ़िया अच्छा काम हो रहा है जी। हमारे कभी सफाई नहीं हुई, तो अभी ये ऐसे अभी चलो सफाई हो रही है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। बेचारे बुजुर्ग है, माता हैं, बहना हैं, सभी भाई है, बंधु सब लग रहे हैं जी। कहते हैं कि अगर आसपास साफ सफाई रहेगी तभी लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर गंदगी होगी तो बीमारियां भी होंगी। तो इससे स्वस्थ भारत बनाने में कुछ सहयोग मिलेगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? हाँ जी, दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, गांव के लग रहे हैं, कई लग रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। हाँ, कोई लोग देंगे, अच्छी साफ सफाई हो ऐसे तो बीमारी भी नहीं आएगी। साफ सफाई होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, खाना पीना भी अच्छा है, प्रदूषण भी अच्छा चलेगा। जो गंदगी हो तो गंदगी फैलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने फ्री में इतने सेवादार आपके गांव में भेजे हैं? हाँ जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज की कृपा से संत पाल जी को बहुत धन्यवाद जी। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यही बात है, बहुत बढ़िया है। देश का और अपनी जनता का इसी चीज़ में सबका भला है जी। जो शरीर की अपन सफाई करते हैं जी, तो शरीर की सफाई से क्या है, जे पासे की सफाई नहीं होगी तो शरीर वाली सफाई कुछ नहीं जी, मैं मेरे घर में सफाई रखता हूँ, जी, अगर बाहर की सफाई पर मैं ध्यान नहीं दूँगा जी, तो वो बाहर को तो अपना नुकसान अपना है जी। तो इसीलिए ये सफाई बहुत बढ़िया है। सफाई अभियान हम तो इसमें सहयोग में साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज के हजारों सेवादार आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे जो सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं? बहुत अच्छा काम है सर, ऐसा काम हमने तो पहले कभी देखा ही नहीं जी। अच्छी सफाई हो जाएगी, गंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा काम चलता रहे तो बहुत अच्छा है जी। गांव भी खुश है जी। हम पंचायत रामपुरे की सारे ने सहयोग दिया, इनको भी आओ हमारे गांव में सफाई करो, हम तुम्हारा सहयोग देंगे, लड़कर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ खर्च भी पंचायत की तरफ से लिया है संत रामपाल जी महाराज ने, या फ्री में करवा रहे हैं? नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया, सारा पैसा टक्का इनका ही है सर जी। हमने तो आपका शरीर का सहयोग ही दिया, अभी हम आपके साथ हैं जी। कहीं कोई रोकेगा तो हम रोक नहीं देंगे, जैसे कोई रूढ़ी है और है उसको साइड में करा देंगे बस जी। पर ये सफाई सबसे अच्छी चीज़ है। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? गांव रामसरा से हैं जी। जी। तो यहाँ पर जो सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले तो जैसे कुलार गांव है, वहाँ से सफाई अभियान फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था जी। उसके बाद फिर जैसे गांव रामसरा में जी सफाई अभियान शुरू हुआ था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से उन्होंने कहा भी रामसरा में 12 अप्रैल को सत्संग भी किया था, बहुत बड़ा सत्संग भी हुआ था जी। उस सत्संग में जो ये यहाँ से रामपुरा गांव के जो पंचायत थी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसके तहत आज इस रामपुरा गांव में जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सफाई अभियान शुरू हुआ है जी, तीसरा गांव में जी। आज कलयुग का समय है, लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप बच्चों को नहीं संभाल रहे, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लोगों के गांव-गांव जाकर सेवा कर रहे हैं। ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं संत रामपाल जी? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज तो ये प्रेरणा देते हैं, कलयुग का ये सतयुग है, कलयुग नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की उनके बचनों द्वारा ये सतयुग ही है। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज का एक शब्द भी है कि है काम इंसान का औरों के काम आना। तो उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के सेवादार औरों के काम भी आ रहे हैं
और औरों की मदद भी कर रहे हैं। जो इन्होंने बोला है कि कल युग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वो शुरुआत ऐसे ही है जहां आज लोगों के पास अपने पारिवारिक मेंबरों के लिए समय नहीं है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार समय निकालते हैं और लोग हित के कार्य करते हैं और लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। चाहे वो सेवा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जब अन्नपूर्णा मुहिम चलाते हैं तब भी प्रेरणा करते हैं कि बच्चों 2 रोटी खुद कम खा लेना, लेकिन अपने आसपास किसी को भूखे मत रहने देना। उसी तरह आज स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो इसमें भी संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करते हैं कि अपने आसपास ये किसी व्यक्ति विशेष, अगर स्वच्छता की बात करें तो किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। और संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज को ही ये प्रेरणा देते हैं और अपने सेवादारों को भी प्रेरणा देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रहे सेवा सफाई अभियान लोगों को केवल सफाई के लिए ही नहीं बल्कि स्वच्छ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। गांव-गांव सेवा सफाई अभियान लोगों को सेवा सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता से ही स्वस्थ पर्यावरण और समाज तीनों का कल्याण है। जब हर व्यक्ति अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प लेगा, तब भारत स्वच्छता के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएगा, स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज अपने सेवादारों को प्रेरणा देते हैं और ऐसे स्वच्छ भारत बना भी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या नाम है जी आपका? इंद्रजीत जी, आपके गांव में हजारों सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आए हैं, बहुत बढ़िया बात, सेवा सफाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया बात है जी। सफाई हो रही है गांव के अंदर, ठीक है, सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया बात है जी, ठीक है। और जो भी अभियान है सब ने चलाना चाहिए, ठीक है। ये अभियान के अंदर लड़ना भी चाहिए, नहीं भी एकला भी करना, जनता भी और भी लड़ना चाहिए जी, ठीक है। तो सफाई अभियान चलना रहे, देखो जी कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं जी, ठीक है। वो आगे बद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है जी। गाँव में हर गाँव के अंदर करनी चाहिए जी, ठीक है। अकेले बंदे कुछ नहीं कर सके जी, रल के सब करे नहीं तो बहुत बढ़िया बात है जी। लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं सफाई रखने के लिए, और आपके गांव को तो ऐसे चमका दिया जैसे शादी वाला घर चमक रहा हो। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। देखो जी उन्हें कितना कचरो बहुत साफ करे, मिंदर के कन्ने बहुत देखो लाग रहा है जी, बहुत बढ़िया बात है जी, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही लोगों की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं। पंजाब में दर्जनों मकान गरीब लोगों के बना कर दिए हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया बात है जी। जो गरीब बंदों को नहीं कर सके एक टाइम, तो सब रल के हो जाए, बाकी संत बाबा रामपाल की कृपा हूँ, ठीक है। जुड़ रहा है बांगे भगवान की कृपा हूँ, आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो बहुत बढ़िया बात है जी। जुड़ रहा है तो सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है कि न मकान है, कोई रोटी है, कपड़ों, मकान, बस यही चीज़ें हवा जरूरत था जी, यही पूरी हो जब करे तो बहुत बढ़िया। कोई गरीब बंदो एकलो नहीं कर सके तो सब रल के कर गया, तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे आपकी काफ़ी उम्र है, आपने कभी देखा था कि कोई संत ऐसे अपने सेवादारों को भेजे और गांव में सफाई करवा दे? मेरा देखने में तो पहली बार संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं ना सेवादार से, बहुत अच्छी बात है जी। सत श्री अकाल जी। अंकल जी, जो सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जी, बहुत बढ़िया है, बड़ी खुशी है हमको जी, बहुत बढ़िया। लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी सफाई रखने? प्रेरणा मिलेगी जी, सभी आपकी आप करेंगे भी, आपका पता लग गया भी सफाई करने बाहर से आए हैं, और गांव वाले तो आपकी आप करेंगे जी, बहुत बढ़िया जी, बड़े खुश हैं हम जी। पहले भी कभी कोई ऐसे आए हैं कि गांव? पहले कोई कभी आए नहीं, आप ही पहली बार आए हो। बाबे की श्रद्धा है, रामपाल की, बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत धन्यवाद जी। जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही बस आई बात सही है जी। हाँ, बहुत धन्यवाद, सफाई करके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰੀ ਪਾਈ, ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ, बहुत धन्यवाद है जी थोड़ा। हमारे ये गुरु डेरा चला रहे हैं वो स्वामी वेंद्रानंद जी महामंडलेश्वर, हम उनके चेले हैं जी, और मेरा नाम है शिवानंद जी। तो आगे वाला, आप यहाँ पर कितने समय से सेवा में हो जी? वैसे तो मुझे जब 1.5 साल का था मुझे चढ़ा दिया था यहाँ पे जी, वैसे तो मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे जी।
जैसे इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं, तो कैसे लग रहा है इनकी सेवा भाव को देखकर जो गांव को साफ कर रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ क्या कहते हैं, मैं भी कहूँ, मैं भी जब आगे वाला जो मुझे देंगे गद्दी वगैरह देंगे तो मैं सेवा अभियान चलाता रहूँ बस। कब आगे वाली पीढ़ी बस चलती रहे, रुके ना, मैं तो यही चाहता हूँ बस जी। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत बढ़िया चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया अभियान चला रहे हैं, सफाई अभियान वैसे चलता रहे, बस आगे वाली पीढ़ी चलती रहे, जो अब से आगे होंगे वो भी चलते रहे, बस बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो काम जी। ऐसे ही लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, लोगों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान भी दे रहे हैं। पंजाब में दर्जनों मकान बनाकर दे दिए गरीब लोगों के लिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कोई होना भी चाहिए, जैसे कि आगे गद्दी वाला मशीन चलना भी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं बस आगे वाली पीढ़ी चलती रहे, रुके ना बस। जैसे हम नगर कीर्तन होता है, नगर कीर्तन हर साल होता है बाबा जी का, मैं तो यही चाहता हूँ बस आगे वाली पीढ़ी चलती रहे, नगर कीर्तन चलता ही रहे, बस रुके ना जी। हर साल तिरिये नगर कीर्तन बस चलता ही रहे, मैं तो यही चाहता हूँ बस। कर दीजिए। क्या नाम है जी आपका? दविंदर सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे जो आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ जी। जैसे हजारों सेवादार आए हैं, तो आपके गांव से कुछ चंदा भी इकट्ठा किया होगा इनके लिए, इनको खर्च देने के लिए या कुछ ऐसा? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਚੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ। मतलब आपके गांव की सेवा भी कर रहे हैं और खर्च भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਤ ਆਪ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਬੱਚਾ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚੇ। जब हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो लाखों लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़कर हमने नशा छोड़ दिया, क्योंकि गुरबाणी के आधार से प्रेरणा मिलती है नशा छोड़ने की। तो आपने पढ़ी है पुस्तक नशा छोड़ने के लिए? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है, ऐसे झूठ नहीं मारते। तो आप क्या चाहते हैं कि गाँव में पुस्तक सेवा प्रचार हो, तब लोग नशे से मुक्त होंगे? हाँ जी, हाँ जी। नशे तो मुक्त होवे, नशे की आवाज़ जितों तक जाती है ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। 100 ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ नशे तो बच जाना होने वाली। दर्शकों, जो गाँववासी हैं जिन्होंने बताया है कि नशे की बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है, तो लोग डेली मर रहे हैं नशे की वजह से, क्योंकि नशे की ओवरडोज हो जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं नशा रोकने के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो जो नशा रोकने के लिए है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के 1000 छोड़ो, लाखों न्यायियों से मिलके देखो, एक भी भगत कोई किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। नशा करना तो दूर की बात है, आप उनको एक्सपेरिमेंट करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, उनको 500-1000 रुपये देना और उनको बोलना भी किसी ने बीड़ी पीनी है, आप ये जो माचिस है, माचिस की तीली है, उसको दे आओ। वो 500-1000 रुपये आपका वहीं फेंक देगा, पर वो वहाँ
बीड़ी लगाने के लिए माचिस भी नहीं देगा। इतना संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग प्रवचन है उसका असर है। और इस गांव में भी जो यहाँ की पंचायत है उन्होंने प्रार्थना की थी सफाई के लिए। इसके बाद जो है वो यहाँ पर घर घर जो है वो बुक सेवा होगी और उसके साथ साथ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होगा। आप सभी गाँव वासियों से यही प्रार्थना है कि सभी गांववासी बुक पढ़ना, ज्ञान गंगा बुक है संत रामपाल जी महाराज जी की, और उसके साथ साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है उसको भी सुनने आना। 2 से 3 घंटे निकालना, आप उसका असर देखना। पहले दिन से ही ऐसा असर आपके गांव में शुरू हो जाएगा। अभी आपके जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद ऑटोमेटिकली उनके मन से जो है वो नशे के प्रति गिलानी होना शुरू हो जाएगी। ऐसा असर है संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि हृदय से मतलब अंदर आत्मा के अंदर चेतना पैदा होती है जब ज्ञान होता है भी नशे से हमारे को क्या क्या नुकसान हो रहा है। जी एक तो नुकसान ऐसा है जो हमें फिजिकली दिखता है भी शरीर खराब होता है, इसके बारे में सभी प्रचार करते हैं भी जब भी कोई नशा करता है तो उससे फिजिकल जो है हमारा शरीर है वो खराब होता है। पर आपको जो सबसे बड़ा जो अनमोल जीवन है, मनुष्य जन्म जो है वो अनमोल है, जो हमारा आध्यात्मिक तरीके से इसका नुकसान हो रहा है ना, उसका बिना संतों की भाषा और संतों के विचारों के अलावा हमें नहीं पता चलता। आप किसी भी संत की वाणी उठा के देखो, चाहे वो गरीबदास जी महाराज जी हों, संत गरीबदास जी महाराज जी हों, रविदास जी महाराज जी हों, श्री गुरु नानक देव जी हों, उन्होंने हमेशा नशे के जो नशा ना करने के लिए प्रेरित किया है। और जब भी सच्चे संत धरती के ऊपर मौजूद होते हैं तो लाखों लोग जो होते हैं वो समाज की बुराइयां छोड़कर सतमार्ग अपनाते हैं। ऐसे ही इस समय जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी इसी कार्य को करने लगे हुए हैं। और बहुत जल्द आप देखोगे, जैसे अभी लाखों न्यायियों ने ऐसे ऐसे लोग थे जो मतलब आपने इंटरव्यू सुने होंगे जो बिना नशे के उठते नहीं थे और आज पूर्ण तौर के ऊपर नशा छोड़ चुके। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। आप क्या कह रहे थे बहन जी? हाँ जी, हमारे बगजी बीड़ी पीते थे और बरवाला में जाते ही गुरुजी ने ऐसी दिया कि बीड़ी छूट गई, हमारा घर बच गया और खारिश से सारा पूरा परिवार पड़ा था। हमारे कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। मालिक ने सच्चे नाम की माला दी है और वो पूरी असर हो रहा है मालिक का ज्ञान। और आज मैं खड़ी हूँ तो गुरुजी की दया से खड़ी हूँ और भाई बहन में भी आई हूँ। एक गोली तक भी नहीं लेने देते मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। ये सच्चाई है जी। इसके बारे में रैली निकलेगी तो और भी अच्छी बात होगी। नशे के बारे में बहनें भी नशे कर रही हैं, लड़कियां पढ़ने वाली है, घर पे कह देते हैं माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं, पर बच्चे अनजानपने में ये काम कर रही हैं। मैं जो मंगया सो पाया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। हमारी उम्र 65 साल की है जी। 65 साल की उम्र में खुद की सेवा करवाते हैं लोग। आप यहाँ गांव में सेवा कर रहे हैं और लोगों की सफाई करवाने की सेवा कर रहे हैं, ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं संत रामपाल जी? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जब तक आपका शरीर चलता है तब तक सेवा में लगे रहो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही करना पुण्य है जी। तो सेवा करनी चाहिए जी, और सेवा बढ़िया करनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं जी। और क्या क्या सेवाएं चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? मैंने सुना अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इन मतलब किसी के कमाने वाला नहीं है और जो कमाई उनके है नहीं, उनके घरों में राशन पानी पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी गरीब आदमी है उनके घर राशन पानी पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा चल रही है जी। क्या नाम है जी आपका? मेहर दासी। बेटा, आप इस गांव में सेवा सफाई अभियान में आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि आप घर के काम छोड़कर यहाँ सेवा सफाई अभियान में हिस्सा लेने आए हैं?
संत रामपाल जी महाराज है जो एक समाज को अच्छी वो भूमिका देना चाहते हैं, वो समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं। जैसे सरकार ने सफाई अभियान के लिए बना रखा था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इतना, पर जो संत रामपाल जी महाराज है उनके ये सारे भगत आए हुए हैं सफाई अभियान के तहत, तो वो भी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। गांव गांव जाके वो बहुत ज़्यादा सफाई अभियान करते हैं ऐसे ही। और ऐसे ही उन्होंने नशा मुक्त का भी बना रखा है, दहेज मुक्त बना रखा है। उन्होंने ये सारे इस जो हमारे कुरीतियाँ चल रही है इनको ख़त्म करने के लिए, एक समाज को अच्छा रूप देने के लिए उन्होंने ये सारे अभियान चलाए हुए हैं। जी, तो जो आप लोग यहाँ पर सेवा करते हो, इसके बदले आप लोगों को क्या मिलता है? कोई पैसे मिलते हैं या कैसे? नहीं नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि समाज सेवा करनी चाहिए। हम एक समाज सेवी है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है या पैसों के बारे में, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी है, उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ एक समाज सेवी के रूप में मतलब सेवा करते हैं। जी, तो मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं, जिसके तहत लोगों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिए जा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने चला रखी है। उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उनके इस नारे के तहत कोई भी गरीब हो उनकी सेवा की जाती है। तन मन धन से उनके भगत उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए मकान बनाते हैं, सर्दियों गर्मियों जो भी सीज़न हो वो कपड़े देते हैं, उनके खाने का प्रबंध करते हैं, महीने के महीने उनको राशन देकर आते हैं। ये सारे जो मतलब किचन का जो भी सामान होता है और घर में जो हमें एक छोटी चीज़ चाहिए होती है ना, वो भी संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवाते हैं। तो शिक्षा में क्या मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज का शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते, तो संत रामपाल जी महाराज उन्हें ड्रेस तक दिलाते हैं, उनकी फीस भरते हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं। इन सब से उनकी जो शिक्षा होती है उससे भी उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है जी, धन्यवाद। जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई से वंचित है, गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी है, उनको संत रामपाल जी महाराज उनको शिक्षा दे रहे हैं। जैसे उनको ड्रेस दिलाना, उनकी कॉपी किताबों में मदद करना, उनकी फीस भरना, हर तरह से संत रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता कर रहे हैं। अगर स्वच्छता अभियान की बात करें हाँ जी। तो अक्सर कैमरों पे तो दिखता है, ग्राउंड पे कभी सफाई नहीं दिखती है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार तो ग्राउंड में उतरे हैं और हजारों सेवादार यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी सेवा है ना, तो वो मतलब इतने तय तक सेवा होती है। जैसे आप आज देख रहे हो रामपुरा की धरती पे जो सफाई अभियान चल रहा है, तो कितनी अच्छी तरह से सफाई हो रही है। इससे पहले कुलार में भी चला, रामसरा में भी चला, हमारे फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में 3-4 गाँवों में ये सफाई अभियान चल चुका है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी सेवाएं होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से होती है। इससे पहले जैसे पर्यावरण का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पौधे लगवाने का काम किया था, तो उन पौधों में आज तक भगत पानी दे रहे हैं। मतलब ये नहीं है अभी जो सेवा चल रही है वो एक तरफ मतलब मीडिया में दिखाई जा रही है और सेवा रियलिटी में हो नहीं रही है, पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी सेवाएं होती है वो रियलिटी में होती हैं। गांव कलार में हम गए थे तो लोगों का कहना था कि जैसे लोग अपने घर को शादी वाले दिन सजाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उस तरह से हमारे गांव की साफ़ सफाई संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने कर दी। हाँ जी, बिल्कुल की थी। बहुत ही अच्छे, ऐसा गांव को ऐसे चमका दिया था संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से शिष्यों ने। तो जैसे ये 3-4 गांव जिनमें संत रामपाल जी महाराज ने सेवा सफाई अभियान चलाया है और पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, तो इससे तो लगता है कि हमारा भारतवर्ष जल्दी ही स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पे आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल होएगा। अब जैसे ये सफाई अभियान चल रहा है, तो ये भगत आप देख रहे हो कहाँ कहाँ से आए हैं, पूरे फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान से भी आए हुए हैं। तो इनसे प्रेरणा लेके ये जो गांव के लोग हैं वो अपने आसपास पूरी सफाई रखेंगे, क्योंकि अगर इतनी दूर से आके कोई उनके गांव में सेवा कर रहा है तो जो गांव के लोग हैं उन पे ये प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी सफाई रखेंगे इसके बाद जी। अगर आप लोग इतनी दूर दूर से आते हो, किराया भाड़ा भी खर्चते हो, तो इससे आप लोगों को क्या मिलता है फिर? हम तो जी देखो जी, परमात्मा कहते हैं परमार्थ करो, हम तो परमार्थ में अपना सिर दे रखा है जी। तो हमें तो जो लाभ मिलेगा वो भगवान बहुत दे रहा है जी, हमें तो लाभ। माता जी, यहाँ पर हजारों सेवादार आए हुए हैं, सभी सफाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, गुरु जी की दया से बहुत अच्छे कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। गुरु जी ने हमें पे एक प्रेरणा देते हैं भी, एक सफाई अभियान चलाया परमात्मा ने भी, इससे गांव-गांव में एक बहुत अच्छा मान लो सिस्टम बन रहा है और अच्छा भी दुनिया को एक प्रचार मिल रहा है जी। तो दूसरी दुनिया जागरूक होगी तो बढ़ चढ़ के वो भी अपना भी पूरा ध्यान रखेंगे, फिर आइंदा बच्चे से भी अपने गली गाँव पर ध्यान रखेंगे जी। जी, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, कभी तो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से प्रेरणा देते हैं लोगों की मदद करने की,
पूरे भारतवर्ष में कोई भूखा ना रहे, ऐसा संकल्प भी संत रामपाल जी महाराज ने लिया है और अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। ये जी जो काम नहीं किसी से भी, कैसे कोई बीमार पड़ा है, जो काम कोई जिसे कोई किसी भी कमा सकता नहीं, जो भी उनको परमात्मा भी एक अच्छी तरह से मान लो संभाल रखा है। आजकल कौन किसी की मदद करता है? कोई नहीं करता। ये एक संत रामपाल जी भगवान है जो गरीबों के लिए एक भगवान ही है, जो उनकी मदद राशन पहुंचा रहे हैं रसोइयों तक जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं परमात्मा। और राशन भिजवा भी रहे हैं, क्योंकि फसल भी भिजवा रहे हैं, किसानों की लगातार मदद कर रहे हैं। हाँ जी, फसल भी किसानों की बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। जो भी आ रहा है, जो भी प्रार्थना लेके जा रहे हैं, सबकी मदद कर रही है परमात्मा जी। दर्शकों, जिस तरह इन्होंने बताया है, हमारे पूरे भारतवर्ष में अनाज का संकट आ जाता अगर संत रामपाल जी महाराज समा रहते, किसानों की मदद ना करते। लेकिन जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की है, तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाते को देने वाला संत रामपाल जी महाराज था, तो धन्यवाद करना बनता है संत रामपाल जी महाराज का। अगर भारत स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा तो भारत हमारा सोने की चिड़िया बनेगा। नमस्कार जी। सच्चा है जी। बहन जी, यहाँ पर सेवा सफाई अभियान चल रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, ये जो सफाई अभियान है, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो इंडिया में इस टाइम के सबसे बड़े समाज सुधारक हैं, उनके द्वारा चलाया जाए, जो हमारे गुरु परमात्मा हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी वाणी के है काम आदमी। जैसे हम पहले गाना गाते थे, तो अब उसका मतलब उन्होंने हमें अब समझाया है कि है काम आदमी का औरों के काम आना। तो हम यहाँ जो है सफाई अभियान जो है, परमात्मा ने बोला है कि अगर स्वच्छ भारत होगा तो भी स्वस्थ भारत होगा। और उनके द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई गई है, जिसमें वो गरीबों को, न कि भगत नहीं, जगत को, जो जगत में कोई बीमार है, जिनके पास घर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सब उनको उन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फ्री में दिया जाता है। और जब तक उनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता और उनकी किसी की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, अगर वो ठीक नहीं होते, तब तक उनका ताउम्र तक जो उनका जो सिस्टम है वो आश्रम की तरफ से, हमारे परमात्मा की तरफ से चलाया जाएगा जी। बहन जी, जैसे आज यहाँ पर हज़ारों सेवादार आए हैं, अगर किसानों की मदद करने जाते हैं वहाँ भी हज़ारों सेवादार होते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम में काफ़ी गिनती में सेवादार जाते हैं, तो इतना सेवादारों को क्या मिलता है लोगों की सेवा करके? आज महंगाई का समय है, अपने ही घर चलाने मुश्किल है, फिर लोगों की सेवा करने से घर तो नहीं चलेगा, फिर घर चलाने के लिए आप लोगों को ऐसा क्या मिलता है कि आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं? हम हमारे स्वार्थ के लिए नहीं सोचते। हमारे परमात्मा ने बताया कि ये जो मानव जन्म है, ये मिट्टी है, ये शरीर, ये मिट्टी को मिट्टी के काम ही आना चाहिए। इसलिए परमात्मा के जो हमारे वचन हैं, हम उस पर उतरते हैं और हमें ये सेवा करके खुशी मिलती है। स्वार्थ से तो कोई भी कर लेता है, लेकिन हमारे परमात्मा के वचन से जब भी हम सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चाई। बहन जी, आप क्या बताना चाहेंगे सेवा सफाई अभियान के बारे में? सच्चाई जी, सफाई अभियान के बारे में ये बताना चाह रहे हैं भी संत रामपाल जी महाराज सफाई के लिए एक नंबर लेना चाहते हैं। भाई हर जगह मान ली सरकारी भी जहाँ काम नहीं आती, वहाँ संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य सफाई के लिए भी, जहाँ पे भी सफाई होगी वहाँ पे भी भगत आगे मिलेंगे जी। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, बेटा ये शरीर एक मिट्टी है, काम करो, ऐसा करो जो दूसरों के काम आए। भी अपने लिए तो सब करता है, पशु पक्षी भी अपने लिए करता है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आना, हम सुना करते, आज तुमने करके दिखा दिया। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने। आज सेवा सफाई अभियान चल रहा है गांव रामपुरा में, क्या बताना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज ने जो पूरे देश में और इस धरती पर जो मानवता के कल्याण के लिए अपने सामाजिक कार्य चलाए हुए हैं, ये विशाल सफाई अभियान भी उसका ही एक हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जहाँ पे एक पूर्ण और कंप्लीट आध्यात्मिक गुरु हैं इस धरती पर, वहीं पर वो एक सच्चे समाज सुधारक और सच्चे, और मैं तो कहूँगा कि दुनिया के विश्व के सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
आज पंजाब में ये तीसरा सफाई अभियान है। पहले डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में, गांव कोलार में, फिर रामसरा में, आज रामपुरा में तीसरा विशाल सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। ये सफाई अभियान भी उस अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अभी नॉर्थ इंडिया में बाढ़ का प्रकोप आया था, तो एक बाढ़ रहित अभियान चलाया था बहुत बड़े स्तर पर, जिसमें 500 से ऊपर गाँव की हरियाणा में मोटर और पाइप देकर मदद की गई थी, जिसमें 500 से ऊपर गांव पानी में डूब गया था, उनकी फसलें नष्ट हो गई थी, अगली फसल की बिजाई की उम्मीद नहीं थी। तो वो गांव ने आज फसल की बिजाई भी कर ली है और कटाई भी कर ली है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसानों की मदद भी की। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की पूरे देश में, नेपाल में, जहाँ पर भी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इन 5 चीज़ों की ज़रूरत और ज़रूरतमंद और बेसहारा परिवारों की मदद कर रहे हैं। ऐसे जो और भी समाजी कार्य हैं जिसमें ये विशाल सफाई अभियान आता है, ये भी संत रामपाल जी महाराज पूरे देश में अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं, जिससे एक स्वच्छ पर्यावरण और वातावरण का निर्माण तो हो ही रहा है। और सफाई होगी तो गंदगी हटेगी तो हम बीमारियों से भी बचेंगे। एक पर्यावरण के लिए तो कार्य कर ही रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए। साथ में संत रामपाल जी महाराज ऐसे सामाजिक कार्य करवाकर समाज को, राष्ट्र को, पूरे विश्व को एकता का संदेश भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके अनुयायी अपने सारे काम छोड़कर, आज अपने निजी कामों को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर एक मंच पर इकट्ठे होकर, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई किसी भी जाति से है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सबको एक सूत्र में बांध दिया है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बताया कि सब एक भगवान के बच्चे हैं। सच्चा धर्म है, सच्ची मानवता का धर्म है जी। जाति से ऊपर उठकर ये सच्ची मानवता की सेवा है और एक एकता का संदेश भी जा रहा है समाज को, यूनिटी का संदेश भी जा रहा है जी। दीपक जी, जैसे गांव कोलार में सेवा हुई थी तो लोगों का कहना था कि ऐसे शादी वाले दिन लोग अपने घर को साफ करते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं। इस तरह से हमारे गांव को संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने साफ़ सुथरा बना दिया, जैसे शादी वाले घर को बनाते हैं। बिल्कुल जी, जो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हैं, जब वो कोई सेवा करते हैं तो वो दिखावे की सेवा नहीं करते, वो खुले दिल से सेवा करते हैं। जैसे हमारा कोई निजी काम होता है, अपना पर्सनल काम, हमारे घर की सफाई हो, हमारे दफ्तर की सफाई हो, या हमारा कोई पर्सनल काम हो, उससे भी ज़्यादा महत्व देते हैं वो सेवा को संत रामपाल जी महाराज के न्यायी। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं और शिक्षा है उनके न्यायियों की, वो सबसे बड़ा, कहने का मतलब मैं कहूँगा कि न्यायियों के लिए सबसे बड़ा, सबसे पहल के आधार का कार्य वही होता है, सेवा का कार्य ही होता है। आप देखिए कि कोई इतनी गर्मी में, जून का महीना है, इतनी गर्मी में कोई अपने घर की या घर से बाहर, गेट के बाहर भी सफाई करने से गुरेज करता है। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से, जो उन्होंने बताया है कि हमने इस धरती को स्वर्ग बनाना है, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल लाना है और औरों के लिए जीना है, औरों के काम आना है, तो उस शिक्षा पर चलते हुए सच्ची मानवता की सेवा करनी है, जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने न्यायियों को शिक्षा दी है, और एकता का संदेश देना समाज को। इन सभी चीज़ों से प्रेरणा पाकर आप देख सकते हैं कि न्यायी यहाँ पर, ये नहीं कि ये कोई अनपढ़ लोग हैं या गाँव के लोग हैं, यहाँ पे टीचर भी आए हैं, यहाँ पे इंजीनियर भी हैं, यहाँ पे वकील भी हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं, जो सब अपने अहंकार को त्याग कर, अपने ईगो को एक तरफ रखकर आज संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से आज सड़कों पर, गलियों में उतरे हैं इस गांव की इस सेवा को निभाने के लिए। और ऐसी सेवाओं की उदाहरण जो संत रामपाल जी महाराज सेवाएं कर रहे हैं, चाहे वो खूनदान हो, नेत्रदान हो, देहदान हो, वृक्षारोपण हो, बाढ़ रहित अभियान हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हो, चाहे लाइब्रेरियों का निर्माण हो, चाहे गौशालाओं का निर्माण हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हो, चाहे गांव में, दूर दराज के गांव में जहां पर पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है, पीने के पानी का प्रबंध करवाना हो, ऐसे सफाई अभियान चलाने हो, ऐसे इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी तादाद पर जो सेवा हमें कहीं पर भी इस धरती पर देखने को नहीं मिलती। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, ये एक बिटर ट्रुथ है, कड़वी सच्चाई है, जिसको सभी को ये मानना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने संत और संस्थाएं और भी हैं, सभी अपने अपने लेवल पर प्रयास भी करते हैं
ये नहीं कि और लोग प्रयास नहीं करते, लेकिन जो पूर्ण संत होता है, परमात्मा का कृपा मात्र संत होता है, खुद परमात्मा ही होता है, वो तत्वदर्शी संत होता है, परमात्मा ही तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। तो वही इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सुखी करने का प्रयास कर सकते हैं, लोगों को जो उनकी समस्याओं से, अपने सामाजिक कार्यों से, उनकी समस्याओं से निजात पाने का काम करवा सकते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और हम भी गांव-गांव में जाते हैं। पंजाब में भी बहुत से परिवार हैं जिनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की मदद की जाती है, कपड़े की, चिकित्सा की, शिक्षा की। मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने दिल की बात कहना चाहूँगा, जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, गरीबों, जो गरीब तड़फ रहे हैं इलाज के लिए, छत के लिए, राशन के लिए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज पहुँचते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके कैमरे के सामने। हम खुद जाते हैं। पंजाब में भी 400-450 से ऊपर परिवार है जिसकी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद कर रहे हैं। वो ऐसे परिवार हैं जिनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं था, लेकिन उनके लिए मसीहा कौन बन के आया? संत रामपाल जी महाराज। और अगर हम देश की और दुनिया की बात करें, ऐसे हज़ारों लाखों केस हैं, लोग हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज अपने सामाजिक कार्यों से लगातार सुखी कर रहे हैं। उनको उनके दुख में, जो दुखों की आग में ठंडक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दीपक जी, अन्नपूर्णा मुहिम की जब भी वीडियो देखते हैं तो काफ़ी भावुक वीडियो होती हैं, लोगों की बहुत स्थिति जो है गंभीर होती है। तो कुछ बताना चाहेंगे, कुछ केस जो ऐसे रहे हों जिनको देखकर आप भी भावुक हुए हों? अगर देखो, ऐसे हिंदुस्तान में, नेपाल में, जहाँ पर भी ये निर्मल अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ऐसे बहुत से केस हैं। पंजाब में जैसे हम जाते हैं पूरे पंजाब में सेवा के लिए, तो ऐसे बहुत से केस हैं। मैं आपको कुछ एक केसों की उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे हमने ज़िला फतेहगढ़ साहब में एक अभी हाल ही राशन दे के आए थे। उस परिवार की इतनी आर्थिक हालात ख़राब है कि इनका जो मुखिया है उसकी टांग कट गई, वो बेड पे है। अब उनकी जो धर्म पत्नी है वो मुखिया को संभालती है। उनके घर में रोटी खाने के लिए राशन तक नहीं था, इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज की टीम उनके आदेश से उनके लिए राशन लेकर पहुंची तो वो इतना रोए, उन्होंने रो के अपना दुख बयान किया कि हमारी कोई भी सुध बुध लेने वाला नहीं था, हम मांगते मांगते थक गए थे, और लोग भी हमें कितना दे लेंगे, कोई 1 दिन ले लेगा, कोई 2 दिन ले लेगा। हमें ये लगता था कि हमारे जीवन में घोर अंधेरा छा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज आशा की किरण उनके लिए बन के आए। और ऐसे बहुत से केस हैं जी। और उसी गांव में एक और केस है जिसको लीवर ट्यूमर है, मुखिया को, वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उनका भी जीवन अंधकार में हो गया था। उनका भी जो हज़ारों का, लाखों का खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, और आज वो परिवार खुश हैं। ऐसे पंजाब में और भी केस हैं, किसी को कैंसर है, किसी का डायलिसिस करवाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जलंधर में भार्गव नगर में एक मकान गिर गया था, उनकी 3 बेटियां थी छोटी छोटी, बारिश में, तो वो भी सड़क पे आ गए थे। उनको भी एकदम से संत रामपाल जी महाराज ने 15-20 दिन में मकान तैयार करके दिया। ऐसे ही मंडी गोविंदगढ़ में, जिला फतेहगढ़ साहब में एक परिवार पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, कोई भी संस्था आगे नहीं आई उनको रेस्क्यू करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया अपने अनुयायियों को, उन बच्चों को और उनकी माँ को वहाँ से उठाया गया, उनको किराए का कमरा भी लेके दिया गया, उनको राशन, घर की सारी सुविधा लेके दी गई। ऐसे बहुत सी उदाहरणें हैं जिनको, जैसे हम कहते थे कि हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज हमारा, अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा। जो बरसात का आपने जिक्र किया अभी मंडी गोविंदगढ़ का, तो कितने दिन बारिश में रहे थे लोग, जिनकी बात की है कि संत रामपाल जी महाराज ने उनको रेंट पे कमरा दिलाया और उनका सारा ही राशन का खर्च भी उठाया? तकरीबन 15-20 दिन से वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे सड़क पर। उनके सामान में और उनके शरीर में भी कीड़े चलने लग गए थे। वो भूख में कभी कच्चे चावल खा रहे थे, कभी कच्चा आटा खा रहे थे, उनको कई बीमारियां भी लगी थी। उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज ने करवाया, उन बच्चों को अब स्कूल में भी दाखिल करवाया, उनका शिक्षा का जो खर्चा है वो भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। और उनकी जो इलाज है, जैसे वो डिप्रेशन में चले गए थे, मानसिक स्थिति ख़राब हो गई थी, उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। ऐसे ही मेरे को होशियारपुर का एक केस याद आया, जब बस्सी बाजीत गाँव में हम राशन देने के लिए गए तो मुखिया बीमार था। तो हमने जब ऐसे न्यूज़ के एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी जो इलाज क्यों छोड़ दिया आपने, कहते हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो हम इलाज करवा लें या अपने बच्चों को रोटी दे दे। तो हमने बच्चों को रोटी देना उचित समझा, अपना इलाज हम बाद में करवा लेंगे, लेकिन फिर भी कई बार उनके बच्चे भूखे सोए। जी, फिर दवाई क्यों बंद कर दी थी आपने, क्या दिक्कत होगी? पैसे की कमी हुई है जी, चाहे हम रोटी खा ली 3-4 हज़ार दे विच, चाहे हम दवाई खा ली की ठोकर खाते सुदामा
तो जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा में उनके घर पे पहुंची, उनका इलाज, उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च, राशन, आज वो परिवार खुशहाल है। उनकी जो मुखिया की सेहत भी आगे से सुधार हो गई है, वो काफ़ी ठीक है और बहुत खुश है। जब हम पहली बार जाते हैं ऐसे दुखी परिवार के पास, उनके चेहरे मुरझाए होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जब संत रामपाल जी महाराज का राशन जो कि एक प्रसाद है उनके घर पे पहुंचता है, ये निर्मल अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज ही खुद उनके घर पे पहुंच जाते हैं परमात्मा के रूप में। तो उन परिवारों की 2 या 3 बार जब हम राशन देते हैं, जाते हैं, तो उनकी तस्वीर बदल जाती है, चेहरे पर एक अलग खुशी होती है, उनकी सेहत में भी सुधार होता है और वो परिवार खुशी का इजहार करते हैं जब उनके पास जाते हैं हम। ठीक है जी, धन्यवाद सर। बहन जी, क्या बताना चाहेंगे इतनी गर्मी में यहाँ पर काफ़ी बहनें आई हुई हैं जो सेवा सफाई अभियान में हिस्सा ले रही हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया जैसे मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत ही जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये स्वच्छता का अभियान भी चलाया। संत रामपाल जी महाराज जी समाज को हर तरह से मतलब सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मतलब सफाई करवा के, और समाज से नशे की सफाई भी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दहेज मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज में हर वर्ग को हर तरह की सुविधा देने की मतलब प्रयास कर रहे हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। खड़े हाँ सवाली हाथ जोड़ के, खड़े हाँ सवाली हाथ जोड़ के, दाता तेरे चरना च आन, बंदगी दी दात झोली पा दिओ, रखे ओने माणिया दा मान, बंदगी दी दात झोली पा दिओ, रखे ओने माणिया दा मान। जन्म मनुखा दिता दादिया, करिए किवें धन्नवाद जी, अपने तो दूर सानू करीना, हर वेले हो फरियाद जी। बेनती कबूलो सच्चे पातशाह, बेनती कबूलो सच्चे पातशाह, दिलां दियां जाने जानी जान। जी भगवान जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब का स्वरूप संत रामपाल जी महाराज, और आज रामपुरा गांव के अंदर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति, पंचायत के सदस्य, सरपंच साहब, अलग अलग गांव से आए हुए सरपंच साहब, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा नाम है जिन्होंने ना सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में एक क्रांति लाई है अपने ज्ञान से, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज एक अनोखी मिसाल हैं। उनका कोई भी सानी नहीं है जिस तरह के कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कर रहे हैं। जिला फाजिलका के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहले जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब, लाचार और दुखी परिवारों की सहायता की गई, उसके बाद लगातार सफाई अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत का जो सपना है, जो हम सभी देखते हैं कि हमारे गांव स्वच्छ हो, हमारे ज़िला स्वच्छ हो, हमारा राज्य स्वच्छ हो और हमारा देश स्वच्छ बने, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके सेवादार आप सभी के सहयोग के साथ, गांव के साथ मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावें और की दे दे अपना रंग। आज संत रामपाल जी महाराज अपना रंग देकर जो कर्म की तपत है, बुराइयों की तपत है, या इस तरह की, जिस तरह हमने देखा सफाई को लेकर समस्याएं हैं, इस तरह की जो भी तपश समाज के अंदर है, उनको अपना रंग देकर आज संत रामपाल जी महाराज उस तपश को बुझा रहे हैं। 1994 से संत रामपाल जी महाराज जी को जब से नामदान का आदेश हुआ, उन्होंने ये मार्ग शुरू किया। उस समय से लेकर लगातार संत रामपाल जी महाराज एक, यदि हम कहें, अज्ञान के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक ऐसा अभियान संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। आज करोड़ों लोग सामाजिक बुराइयों से दूर हुए हैं, करोड़ों लोग नशे से दूर हुए हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो सत्य भक्ति को अपनाकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इस रामपुरा गांव के अंदर ये सेवा का अभियान आप सभी ने देखा, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार थे
उन्होंने आप सभी के सहयोग के साथ आज अपनी तरफ से एक प्रयत्न किया कि आपके गांव के अंदर ये सफाई के अभियान के माध्यम से वो अपनी सेवा कर सकें, अपने गुरुदेव के वचन जो हैं उनके ऊपर चल सकें। तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार दीपक दास जी से कि वो मंच पर आएं और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से समाज सेवा को लेकर जो जो अभियान चलाए जा रहे हैं उन सब से आपको अवगत कराएं। दीपक दास जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अलग अलग गांव से आए सरपंच महोदय जी, आदरणीय पंचगण जी और अन्य आदरणीय ग्रामवासी, सभी को मेरा सत साहेब जी नमस्कार जी, राम राम जी। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए। जो सेवा का मौका आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें गांव रामपुरा में दिया है, हम गांव रामपुरा की पंचायत का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया। जो संत रामपाल जी महाराज ने एक बेड़ा उठाया हुआ है समाज सेवा का, सच्ची मानवता की सेवा का, निस्वार्थ सेवा का, वो सेवा का मौका आज हमें आपके गांव में करने को मिला और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और हमारा और भी हौसला बढ़ा आगे से सेवा करने के लिए कि आप लोगों ने हमें इतना कोऑपरेट किया, सहयोग किया। तो मैं आपको थोड़ा सा संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के बारे में अगर बताएं तो वो सूर्य को एक दिया दिखाने के बराबर होगा। हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा समाज का क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिसकी सेवा संत रामपाल जी महाराज ने ना की हो। आज भी धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज साक्षात विराजमान है और जो कोई भी याचक उनके पास जाता है, कोई भी फरियाद लेकर, वो तुरंत उसकी झोली में उसकी फरियाद कबूल कर कर उसकी झोली भर देते हैं। चाहे किसी को पीने के पानी की समस्या है, चाहे कोई गौशाला को लेके प्रार्थना करता है, चाहे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लान के लिए जाता है, या कोई जो अब हरियाणा के गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने 500 से ऊपर गाँव में पानी निकलवाया था मोटर पाइप देकर। उनमें से अन्य भी गांव हैं राजस्थान के, हरियाणा के, जो अब भी संत रामपाल जी महाराज के पास धनाना धाम में जा रहे हैं अपनी प्रार्थना लेकर। दिन रात संत रामपाल जी महाराज बिना समय देखे, बिना कुछ देखे उनसे मिल रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और उनकी फरियाद सुन रहे हैं और उनका समाधान तुरंत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जहाँ पर एक पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण आध्यात्मिक गुरु हैं, पूरे गुरु हैं, जिन्होंने सभी धर्मों के शास्त्रों के आधार पर भक्ति विधि बताई है, जो सभी शास्त्रों में विराजमान है, वहीं पर वो एक सच्चे समाज सेवक भी हैं, जनता के सच्चे सेवक भी हैं और सारी भूमिकाएं संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं। पूर्ण सतगुरु की भूमिका तो निभा ही रहे हैं, लेकिन एक सच्चे समाज सुधारक और समाज सेवी की भूमिका भी निभा रहे हैं। अगर मैं समाज सुधारक की बात करूं तो समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, उसको संत रामपाल जी महाराज दूर करके सत्य भक्ति प्रदान कर रहे हैं अपने अनुयायियों को। अगर सामाजिक कार्यों की सुधार की बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के देश विदेश में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। उनके अनुयायी चाहे वो सत्संग में शादी करवाएं, चाहे आश्रम में करवाएं, चाहे नामदान केंद्र पर करवाएं, दहेज रहित शादी करवाई जाती है। रमैणी, जो कि 17 मिनट का गुरबाणी का पाठ है, जिसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति आ जाती है, मात्र 17 मिनट में शादी करवाई जाती है बिना किसी बैंड बाजे के, बिल्कुल सादगी से। और लड़का पक्ष लड़की पक्ष से कुछ भी दहेज नहीं लेता, दहेज रहित शादियाँ करवाई जाती हैं। तो लाखों बेटियाँ सुखी बस रही हैं, बेटियाँ बोझ नहीं रही। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। सरकारों ने भी कठिन से कठिन नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं नशे को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो नशे का नाश होगा वो परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से ही होगा। संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक शिक्षा लेकर, उनकी पुस्तक जीने की राह ज्ञान गंगा पढ़कर, उनसे नाम दीक्षा लेकर लाखों करोड़ों लोगों ने नशा त्याग दिया है। उनके इंटरव्यू संत रामपाल जी महाराज के चैनल पर अपलोडेड है,
आप उनके गांव में से जाके वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि ये लोग नाम दीक्षा लेने से पहले इनकी क्या हालत थी। अब उनका पूरा जीवन बदल गया। लाखों उजड़े हुए परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। मात्र नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से इनके, क्योंकि ये पूरे गुरु हैं, पूरे आध्यात्मिक गुरु हैं जो शास्त्रों में विद्वान, जो हमारे असली भक्ति है उसको प्रदान करते हैं, जिससे मंत्रों को करके जो इंसान की वृत्ति चेंज हो जाती है, जो राक्षस वृत्ति है वो देवता वृत्ति में बदल जाती है और इंसान बुराइयां छोड़ देता है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर। क्योंकि ये परमात्मा के गुणों में लिखा है, जो पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा की शरण में आएगा, उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में आने से उनकी वृत्ति चेंज हो जाती है और उनकी बुराइयां छूट जाती हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं उनमें बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, देह दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, अंग दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, नेत्र दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज को काफ़ी बार पीजीआई चंडीगढ़, सेक्टर 32 चंडीगढ़, रोटरी क्लब और ऑल ओवर इंडिया में कई संस्थाओं ने और अस्पतालों ने उनको सम्मानित भी किया है, इतने बड़े स्तर पर खूनदान करने के लिए, देह दान करने के लिए और अंग दान करने के लिए। इनके तमाम आश्रमों में नेत्र चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं। उनमें ये नहीं कि जो संत रामपाल जी महाराज के नहीं आई हैं, अन्य समाज के लोग भी आके अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं समागम के दौरान। पर्यावरण को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण करवा रहे हैं, भारत में, नेपाल में और विश्व में जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की संगत है। छोटे से पौधे को लगाया जाता है, जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता पूरा, तब तक उसकी संभाल संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, उनके न्यायों द्वारा की जाती है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। ये इतनी पवित्र और निर्मल मुहिम है कि इसने, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान में, नेपाल में और जहाँ भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसने लाखों लोगों को मरने से बचाया है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ऑल ओवर इंडिया से, नेपाल से, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की संगत है, जब सेवादारों को लोग अप्रोच करते हैं कि कोई ज़रूरतमंद परिवार है किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, उसका सर्वे किया जाता है, उस गरीब परिवारों को प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जाता है और बिना किसी पक्षपात के सर्वे करके जो क्राइटेरिया में आता है उसको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद की जाती है। पूरे इंडिया में हज़ारों लाखों परिवारों को हर महीने फ्री राशन जा रहा है, जिसमें 23 आइटमें संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ये कोई औपचारिकता नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं कि 2-3 आइटमें दे के आ गए, एक बार दे के आ गए। और जब तक वो परिवार अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई विधवा है या किसी परिवार का मुखिया बेड पे है, वो कमा नहीं सकता, उसकी तब तक मदद की जाती है जब तक वो कमाने के लायक नहीं हो जाते, पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। उनके घर तक सामान पहुँचाया जाता है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कपड़ा उनको दिया जाता है, जो बच्चे शिक्षा अपनी छोड़ चुके थे बीच में आर्थिक तंगी के कारण, घर के हालातों के कारण, उनको दोबारा री एडमिशन करवाई गई। उनकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज़, स्टेशनरी का सारा खर्चा, वाटर बोतल, उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवा रहे हैं। और मकान की अगर मैं बात करूँ, देश में, नेपाल में हज़ारों लाखों मकान संत रामपाल जी महाराज ने गरीब लोगों के बनवाए हैं। पंजाब में भी 15 मकान संत रामपाल जी महाराज ने गरीब लोगों के बनवाए हैं और आगे भी कई मकान संत रामपाल जी महाराज ने पास किए हैं, जिनको वारी वारी करके उनके देश से बनवाया जाएगा। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने एक बाढ़ रहित अभियान चलाया था, बहुत कम लोगों को पता होगा। और ऐसी सेवा की मिसाल धरती पर मैंने तो आज तक देखी नहीं, ना सुनी है। मैं तो संत रामपाल जी महाराज का नहीं आई हूँ, लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं, 70-70, 80 साल के बुजुर्ग हमें बताते हैं कि ऐसी सेवा हमने नहीं होती देखी। बाढ़ में हम भी गए हैं, जैसे मैं अगर पंजाब की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, फाजिलका, रूपनगर, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, इनमें बाढ़ की जब चपेट में आए गांव, यहाँ बना बनाया लंगर, सूखा राशन, पशुओं का चारा, दवाइयाँ, रजाइयाँ, गद्दे, तिरपालें तक संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाई। और हरियाणा की तो मैं क्या बात करूँ, 500 से ऊपर गांव पानी में डूब गया था, उनका जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया था, खेती बर्बाद हो गई थी। अब हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हरियाणा, पंजाब भी कृषि प्रधान प्रदेश है। पूरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। गुराना गांव से एक शुरुआत हुई। गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने एक गरीब परिवार का मकान बनवाया। जब उस मकान की चाबी सरपंच से सौंपी गई उस परिवार को, उस सरपंच ने ये बोला कि हमारा गांव पानी में डूबा हुआ, अगर गुरुजी कुछ पाइप और मोटर भेज दें तो उनका बड़ा एहसान होगा। गुरुजी ने वहाँ पे पाइप और मोटर भेजी, उन्होंने दोबारा मांगा, दोबारा भेजी।
उस गांव ने अपना सारा पानी संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए पाइप और मोटर से निकाल दिया और गुरुजी ने बोला कि आप ये परमानेंट रखो, आपके गांव में कभी भी दोबारा बारिश का बाढ़ का पानी आता है तो उनको परमानेंट रखो, आप निकालो, ये आपका हो गया। उसको देख के संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। बरवाला में एक ऑफिस बनाया गया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, रोज़ पंचायतें पहुंचती गई और एक काफिला इतना बढ़ता गया कि 500 से ऊपर गाँव की संत रामपाल जी महाराज ने लाखों फुट पाइप, 10 से 50 हॉर्स पावर की मोटरें, बिजली की तारें, नट बोल्ट, सारी सहयोगी सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई। इवन की डीसी दफ्तर भी कहने लगे हरियाणा में कि आप संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ, जो उनके पास फरियाद लेके जाता था, ये भी न्यूज़ में आया। अब उसी अन्नपूर्णा मुहिम का फेज़ 2 चल रहा है। फेज़ 1 में 500 से ऊपर गाँव की मदद की गई है, फेज़ 2 में राजस्थान और हरियाणा के कुछ और गाँवों ने मदद मांगी है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज वैसे ही पाइप और मोटर दे रहे हैं। पंजाब में हम खुद जाकर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर की अजनाला तहसील में 4 गांव थे, गांव बद्दा, बेती छन्ना, दूजोवाल, मलकपुर। इन गांव ये बिल्कुल रावी दरिया पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, जहाँ पे रावी दरिया की मार पड़ी और वहाँ पे पानी आया। उन किसानों ने भी गुरु संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य के वीडियो देखे, उन्होंने भी पाइप और मोटर मांगी। उन अमृतसर में भी गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर भेजी। अब आप जाके देख भी सकते हो या ऐसे न्यूज़ पे संत रामपाल जी महाराज के चैनल्स पे देख सकते हो, उनकी खेती की वीडियो भी डाली गई है जो फसल लहरा रही है। पहले पानी की वीडियो डाली गई है, फिर जो मदद की गई है उसकी वीडियो डाली गई है, अब जो खेत लहरा रहे हैं और खेत की कटाई हो चुकी है उसकी भी वीडियो डाली गई है, ताकि जनता को इस चीज़ का सच्चाई का पता लग सके। हमें वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, ताकि अन्य लोगों में भी सेवा की भावना जागे, अन्य संतों संस्थाओं में भी सेवा की भावना जागे। और हमें तो लोग ये भी कहते हैं जब हम गाँव में जाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा करने के लिए, कि हमने घर घर आके चंदा काटने वाले, पर्ची काटने वाले और मांगने वाले संत बहुत देखे हैं, लेकिन देने वाले पहले संत रामपाल जी महाराज देखे हैं, जो कि बिना किसी जाति देखे, बिना किसी का धर्म देखे, बिना किसी का और कुछ देखे, किसी भी बिना किसी भेदभाव के उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं राजस्थान की एग्जांपल दूं, वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक गांव थे। जब उन्होंने साथ वाले गांव की मदद होती देखी, उन्होंने बोला भी आप तो हिंदू हो, क्या आपके गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद किया, कि हमें भी, हम मुसलमान हैं। वो कहते कि वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, आप फरियादी बन के जाओ, अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है वह कोई नहीं पूछेगा आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो। सिर्फ वो संत रामपाल जी महाराज ये देखते हैं कि ज़रूरत क्या है और ज़रूरतमंद की तुरंत मदद करो। उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र लगाया। अभी उनके गांव की पंचायतें, मौलाना भी सारे धराना धाम में जाके संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करके गए हैं और ये बोल के गए कि ऐसी निस्वार्थ सेवा हमने इस धरती पर कहीं और तीन देखी जो आप कर रहे हो। पंजाब में से भी पंचायतें गई हैं, क्योंकि बहुत लोगों का पंजाब में संत रामपाल जी महाराज इलाज करवा रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट था, किसी के कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी की दिमाग की हड्डी पेट में डाली हुई ऑपरेशन करके। इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, सारा इलाज संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। तो अगर हम संत रामपाल जी महाराज के, मैं पहले ही बोल के हटा था कि सामाजिक कार्यों को अगर हम बोलने लग जाए, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे और ये सामाजिक कार्यों की जो लिस्ट है वो पूरी नहीं होगी। कबीर साहब की एक वाणी है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं और गुरु गुण लिखाना चाहे। तो ये सारी वाणी संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है। उनके गुणों को हम ना तो लिख सकते हैं, ना अपनी ज़ुबान से बोल सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि धरती पर कलयुग में सतयुग का आगाज़ हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल कलयुग में सतयुग का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि सतयुग में यही होता है कि कोई दुखी नहीं रहता। आज कोई भी दुखी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाता है अपनी फरियाद लेकर, उनका तुरंत संत रामपाल जी महाराज समाधान कर रहे हैं। और किसी को कोई मनाही नहीं है, जिसकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है उसका सर्वे करके तुरंत उसकी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की जाती है। आप ये सारे संत रामपाल जी के जो कार्य हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। सतलोक आश्रम पंजाब, ऐसे न्यूज़ पंजाब, ऐसे न्यूज़ चैनल, इन अन्नपूर्णा मुहिम के चैनल हैं सोशल मीडिया पे, उनमें सारी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के सारे सामाजिक कार्यों को देख सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप सभी लोग शिक्षित हैं। आज का जो समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, वो कोई भेड़ चाल नहीं है कि कोई किसी के पीछे लग जाएगा।
आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का हमारे प्रार्थना की ज्ञान जरूर समझो। जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वो जितने भी हमारे धर्म हैं, धार्मिक पुस्तकें, उनके आधार पे निचोड़ निकाल कर उनका निचोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उनको जरूर पढ़ो, उनके सत्संग जरूर सुनो, आप सच्चाई से अवगत जरूर हो कि संत रामपाल जी महाराज चाहते क्या हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हम अपने सर्वन्यायियों को ये बोला हुआ है कि बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे और लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये भी बोला धनाना धाम में, कुछ किसान और मजदूर उनके पास मदद की गुहार लेकर गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपने बालक बेचने पड़ जाएं। ये संत रामपाल जी महाराज ने बोला। तो ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं और इनके कार्य भी बड़े दुर्लभ हैं। अगर हम कहें कि इस कलयुग में, घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज सतयुगी समाज का निर्माण कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। उनके सेवादार अपने सारे कार्य छोड़कर उनके एक आदेश से सच्ची मानवता की सेवा करने के लिए हाजिर रहते हैं। मकान किसी और का बनता है, सेवादार कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, अपनी गाड़ी में आकर उस मकान में सेवा करते हैं। कोई मिट्टी ढो रहा है, कोई ईंट ढोने की सेवा कर रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि सेवा का महत्व क्या है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में जो पूरा गुरु होता है उसकी सेवा का बहुत महत्व होता है। वो जो पूरा गुरु होता है आध्यात्मिक मार्ग में, जैसे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु हैं, वो हमारा लोक भी सुखी करते हैं और परलोक भी सुखी करते हैं, हमें पूर्ण मोक्ष देते हैं। तो ये सेवा भी उसी में काउंट होती है। तो मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ग्रामवासी आए और आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें जरूर पढ़ें, उनके सत्संग जरूर सुनें, ताकि आप लोगों को पता चले कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है, संत रामपाल जी महाराज समाज को क्या बनाना चाहते हैं। और उनकी जो भक्ति विधि है वो बिल्कुल प्रमाणित है, सभी शास्त्रों से बिल्कुल प्रमाणित भक्ति विधि है, जिससे लोगों का लोक भी सुखी होगा और हमारा परलोक भी सुखी होगा। हमें यहाँ के सुख तो मिलेंगे, मिल भी रहे हैं उनके न्यायियों को, और हमारा परलोक भी सुखी होगा। जो हमारा असली काम है मनुष्य जन्म का, कि हमने अपने नीचे घर सचखंड सतलोक जाना है भक्ति करके, जहाँ पे कोई जन्म मरण नहीं होता, वो भी हमारा देश पूरा होगा जी। सत्सैब जी थे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों के बारे में आपको बताया। जैसा कि कबीर साहिब अपनी वाणी में कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बखै, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारण है संतन धर्या शरीर। जो जैसे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदी अपना जल खुद नहीं पीती, इसी तरह से जो संत हैं वो भी परमार्थी होते हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। वही उदाहरण आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आप और हम सबके सामने है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अवसर का लाभ लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा रूपी गंगा है, उसका लाभ जिस तरह से ज़िला फाजिलका की पंचायतों ने लिया है, आप सभी भी साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के इस सेवा भावना जो उनकी है उसका लाभ आप सभी ने अपने गांव के लिए उठाया है। इससे पता चलता है कि आप सभी अपने गांव के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए कितने चिंतित हैं और कितना प्रयत्न आप कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा गांव रामपुरा के सरपंच साहब अरुण पूनिया जी से कि वो मंच पर आएँ और 2 शब्द कहें। संत रामपाल महाराज जी की जय हो। मैं तो सारी संत रामपाल जी की टीम है सारा ने धन्यवाद देना चाहूँ कि मेरे गांव रामपुरा में आके इतो बढ़िया सफाई अभियान चलाए हो, इतो अच्छो काम करे हो। एक गुलार भी पहले काम करे हो, वो भी देखो, फिर रामसरे देखो, तो मन के अंदर खुशी हुई भी अपने गांव में भी आने बुला के और अपने गांव की सफाई कराई जावे। तो ये आया आने 3 दिन हो गया आज हमारा गांव रामपुरा में आया ने पंचायत घर की पहले सफाई करी, पिंगा बाद सारे गांव की सफाई करी। तो अंगो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा काम करे हो। बोल संत रामपाल जी महाराज की धन्यवाद जी सरपंच साहब का, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनका भी धन्यवाद किया और संत रामपाल जी महाराज जी का भी धन्यवाद किया है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, पंकज पूनिया जी हैं, जाने माने अदाकार हैं, वो भी 2 शब्द कहेंगे। पंकज पूनिया जी।
संत रामपाल जी महाराज की जय। सारा साथियान, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी नमस्कार। आज जो इन्होंने ये काम किया है ये एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य है कि पूरे गांव के अंदर हजारों लोग आकर सफाई किया। सोच भी नहीं सकते भी ऐसे भी काम होते हैं क्या। और जो ये उन्होंने बताया अपने सर अपना दीपक जी ने कि हमारे महाराज जी सभी के ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, शादियां करवाते हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और इनका सपना है कि कोई भी बच्चा नशा ना करे। ऐसी सोच मेरी भी है और मैं बहुत लोगों को समझाता भी हूँ कि नशा किसी को भी किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी तक मेरी ये आग्रह है इनको कि आप सभी को नशा मुक्त करो जो करते हैं। मेरे को ये प्रेरणा मेरे एक मित्र हैं अमित जी करके अबोर से, उन्होंने बताया था इनके बारे में कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने सोचा ठीक है होंगे, अच्छी बात है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज इनको 3-4 दिन हो गए रामपुरा गांव में आए हुए, जो ये प्रैक्टिकल देखा मैंने, उससे मुझे अभी एहसास हो गया कि अमित जी एकदम सही बोल रहे थे। कितना अच्छा बाहर भंडारा चल रहा है और सभी गांव वासियों ने इनका सहयोग किया और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। एक बार मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और ऐसे ही सफाई अभियान और नशा मुक्त भारत चलाते रहिए। जय श्री राम। पुनिया जी का पंकज जी ने बात करी थी नशे को लेकर, तो संत रामपाल जी महाराज 1994 से 1994 के अंदर उनको नामदान करने का आदेश हुआ था। तब से संत रामपाल जी महाराज नशे को लेकर इतने स्ट्रिक्ट उनके नियम हैं कि कोई भी उनका न्यायी जो है नशा करना तो बहुत दूर की बात, किसी नशा करने वाले का सहयोग भी नहीं करता। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3, 4-4 साल के, अगर कोई उनके सामने कोई मेहमान आकर सिगरेट बीड़ी तक भी जलाए तो वो बच्चे भी हाथ जोड़ के मना कर देते हैं कि अंकल जी बुरी चीज़ है, इस नशे को हाथ ना लगाइए, आप मत पिए। तो धन्यवाद पंकज जी का। और आगे प्रार्थना करेंगे गुलाब सिंह जी सरा, सरपंच नारायणपुरा, के वो मंच पर आएँ, 2 शब्द कहें। सतगुरु महाराज बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साई सभी को राम राम। हम भी प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि हमारे गांव नारायणपुरा में भी सफाई का अभियान चलाया जाए। इतना ही कहना चाहूँगा। सभी का धन्यवाद। शेरावाला से गौतम जी। नमस्कार जी, राम राम, जय श्री राम। मैं दूसरी बार प्रोग्राम में आई हूँ, बड़ी खुशी मिली है जी देख गए कितनी दूर दूर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर पहुँचे है और बड़ो ही जोरदार समाज के प्रति गांव के प्रति काम करना रहे। तो एक बार जोरदार ताड़ियाँ पूरे श्रद्धालुओं के लिए, रामपाल जी महाराज के लिए। बड़ी खुशी हो है जी। चलो सरकार भी आपके लेवल पर काम करने लग रही है। तो दूसरी बात, संत महापुरुष आपको पूरा जोर, आपकी पूरी ताकत, ज्ञान भी और संगत का सहयोग भी लगा रखी हुई। आपनो समाज, आपनो देश नशा मुक्त होवे, दहेज मुक्त शादियाँ होवे, प्लस साफ सुथरा होवे। तो थोड़ो थोड़ो फर्ज आपनो भी बने भी आप भी शुरू करा अपने अपने गांव लेवल पर, अपने अपने वार्ड लेवल पर। पे कितनी दूर हूँ आ गया, मैं बारह देख गई हूँ, मेरी माताओं बहना बुजुर्ग कितनी दूर हूँ आ गए, इतनी मेहनत करना रहे इतनी धूप के अंदर। तो आपने भी फर्ज बने भी आप भी अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने वार्ड के अंदर, आप आपके घर घर गा गए जे आप सफाई जे एक बार कर दी तो वो प्रयास आप भी करना चाहिए सके भी आप भी सफाई रखने को काम है जो शुरू करा। तो एक बार फिर दिल लूँ संत रामपाल जी महाराज को मैं धन्यवाद करूँ और पूरी साथ संगत को दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करूँ। बहुत जोरदार, बहुत शानदार ताड़ियाँ एक बार फिर। नमस्कार जी, राम राम, जय श्री राम। शादियों की बात की तो दीपक जी ने वैसे विस्तार से बता दिया था। तो शादियों को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो विकल्प समाज को दिया है, जैसा कि हम समाज के अंदर देखते थे, सबसे बड़ी चिंता एक व्यक्ति को अपने बच्चों की शादी की होती है।
हालांकि हम बेटी की शादी की बात करते हैं, दहेज की बात करते हैं, पर बेटों की शादी में भी उतना ही खर्चा हो रहा है। लाखों रुपए खर्चने के बाद भी जो समाज को संतुष्ट नहीं लोग कर पाते, बड़े बड़े पैलेस बुक करते हैं, बड़े बड़े खाने का इंतज़ाम करते हैं, नाच गाने डीजे का इंतज़ाम करते हैं, फिर भी परिवारों के अंदर ऐसे के ऐसे दुख रहते हैं। उसका विकल्प संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, जिसमें संतों की वाणी के माध्यम से सिर्फ 17 मिनट के अंदर संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से शादी होती है, जिसमें कोई आडंबर नहीं, कोई फजूल खर्ची नहीं, कोई डीजे नाच गाना नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ बिल्कुल साधारण कपड़ों में दूल्हा दुल्हन आकर बैठते हैं और ना 1 रुपए का खर्चा लड़की पक्ष का और ना 1 रुपए का खर्चा लड़के पक्ष का होता है। जो मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था भी सारी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाती है। तो जो बच्चों की शादी को लेकर माता पिता को चिंता थी, समाज की चिंता थी, वो चिंता संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जो रिमैनी का उन्होंने माध्यम दिया है शादी का, इसके माध्यम से समाप्त कर दी। दूसरी बात जो सफाई अभियान की थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ही ये है कि समाज के अंदर ये प्रेरणा बने। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का भी यही उद्देश्य है कि सफाई अभियान के माध्यम से समाज के अंदर ये प्रेरणा बने, वो भी इसी तरह से सेवा में आगे आएँ, दूसरों की मदद करें, स्वच्छता को लेकर जागरूक हों। अब मैं प्रार्थना करूंगा ओम प्रकाश जी सरपंच बरियाम खेड़ा से, वो भी मंच पर आएँ। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए स्वच्छ अभियान किसानों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन कामों से बहुत प्रभावित हुआ। मैं पिछले दिनों सोनू जी के साथ गांव दनाना में संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करके आया हूँ। इनके कामों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और वहाँ जाकर एक अलग ही आनंद महसूस हुआ। मैं पहली बार गया था सोनू जी के साथ, जैसे इन्होंने कुलार में सफाई मुहिम चलाई, अपने रामसरा में, और आज यहाँ रामपुरा में भी देख रहा हूँ बहुत बहुत काम कर रहे हैं। और ये एक इनकी जो चल रही है दहेज प्रथा की, उसके खिलाफ तो मैं भी हूँ भी। दहेज तो ना ही तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। तो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर्ज उठा करके दहेज देता है और उसका हमें ये भी नहीं पता कि अगला घर परिवार जो लड़का है कैसा मिलेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, दहेज तो बंद ही कर दो, ना दो और ना लो, सादगी से शादी करो, सुखी जीवन रहेगा। संत रामपाल जी महाराज की के सभी वर्गों के लोग, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से हों, राजनीतिक क्षेत्र से हों, धार्मिक क्षेत्र से हों या अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के पास उनसे मिलने जा रहे हैं। उनकी जो मुहिम है उनसे इतने लोग प्रभावित हैं, सभी लोग उनके साथ जुड़कर समाज के भले के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो अब मैं प्रार्थना करूंगा जसविंदर सिंह जी सरपंच साहब से कि वो भी मंच पर आएँ और 2 शब्द कहें। संत रामपाल महाराज की जय। हम भी डाना गांव में सोनू जी के साथ गए थे, 5-7 पंचायत सरपंच गए थे साथ में। हमको हमारे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, और सफाई अभियान का हमको बहुत अच्छा लगता है। हम कुलार में मकान भी बना के दिए उन्होंने 1-2 सोनू जी को, वो देख के हम गए हैं। तो इनका सफाई अभियान बहुत अच्छा लगता है, हमारे बहुत अच्छा काम रहे हैं, संगत के लिए बहुत अच्छा काम रहे, गाँवों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूँगा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार गुरदीप इंदर सिंह जी से कि वो आएँ और जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी पंचायत के सदस्यों का, सरपंच साहब का आभार भी व्यक्त करें, और जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान के बारे में ज़रूर सबको अवगत कराएं। गुरदीप जी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यहाँ पहुँची सभी गांव के सरपंच, पंच व ग्राम निवासियों का संत रामपाल जी महाराज जी के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों के सहयोग से हमें सेवा का मौका मिला, क्योंकि सेवा के बारे में हमारे गुरुदेव ने हमें सत्संगों के माध्यम से जानकारी दे रखी है भी मनुष्य जन्म के लिए सेवा का क्या महत्व है। उसी सेवा को महत्व को जानते हुए सभी जो सेवादार हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश अनुसार, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहाँ सेवा में पहुँचते हैं।
और आप सभी पंचायतों का हम धन्यवाद करते हैं भी आप लोगों ने हमें इस सेवा का मौका दिया। बहुत खुशी की बात है भी आज गांव रामपुरा के अंदर 5 गांव के जो सरपंच साहबान हैं वो बैठे हैं और जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के कर रहे हैं उनका जो मैसेज है वो आप लोगों के जरिए ही जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि कोई भी कार्य है वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता। हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है समाज के अंदर भाईचारा पैदा करना है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी हर किताब के ऊपर एक ही नारा दिया है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस सेवा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी समाज को एक करने लगे हुए हैं भी यहाँ पर ना तो किसी जीव की कोई जाति है, एक जीव जाति है हमारी, और ना ही जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जहाँ धर्म के नाम पे जाति के नाम पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो ख़त्म हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जन जन तक रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के माध्यम से हर किसी की सुनवाई की, वो चाहे कोई हिंदू हो मुस्लिम हो चाहे कोई सिख हो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, जो भी उस क्राइटेरिया को फॉलो करता था उन सभी परिवारों को लगातार हर महीने राशन जा रहा है। राशन के साथ साथ जो है पढ़ाई का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, बीमारी का खर्चा, जो भी ज़रूरत है वो पहुंच रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य जो अभी दीपक जी ने आपको बताए और आप लोगों ने भी जो हमारा मीडिया है उसके माध्यम से सुने, ये सारी चीज़ें तो आपने जैसे अभी बात चल रही है सफाई सेवा की, सबसे पहले सफाई सेवा कुलार गांव से शुरू हुई, फिर रामसरा पहुंची और अब रामपुरा में पहुंची। असली जो सफाई है वो हमारे अध्यात्म की सफाई है, हमारे शरीर की सफाई की ज़रूरत है। अभी हमारे बड़े भाई साहब पुनिया जी ने भी एक बात बोली, इतना समाज में इनका नाम है भी समाज के अंदर जो सबसे बड़ी कुरीति है वो नशा है, क्योंकि नशा जहाँ पर फैलेगा वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब इंसान नशा करता है तो उसको अपनी सद्बुद्ध भूल जाता है और जो उसके धार्मिक विचार होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम नहीं कर पाते जो हम पहले कभी सोच के बैठे होते हैं। नशा हमारे आध्यात्मिक जीवन का नाश करता है। तो उसकी शुरुआत के लिए हमें ऐसे ही जब गांव में सफाई चल रही थी, पूर्व सरपंच थे उन्होंने भी बोला था भी संत रामपाल जी महाराज जी को इस क्षेत्र में एक कार्य करना चाहिए। तो आप सभी को ये बताना चाहते हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी पहले ही नशा मुक्ति को लेकर जो है बहुत बड़ा अभियान चला चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्यों में से कोई एक भी आपको नशा करता नहीं मिलेगा, जिसकी एग्जाम्पल आप कुलार गांव में देखना। कुलार गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के 125-30 भगत हैं और कोई भी भगत आपको नशा करता नहीं पाएगा। उनका पहले का जीवन देखना और उसके बाद जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली उसके बाद का जीवन देखना, आपको उसी से पता चल जाएगा भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग प्रवचन है और जो उनकी शब्द शक्ति है, जो उनका आशीर्वाद मिलता है, कैसे हृदय से वो नशे के खिलाफ गिलानी पैदा कर देता है और लोग खुद ब खुद जो है वो नशा छोड़ देते हैं। उसके लिए जितनी भी यहाँ पर पंचायतें बैठी हैं, जैसे कि पहले रामसरा गांव के सरपंच ने प्रार्थना की थी भी हमारे गांव में जो है नशा बहुत है, उसको रोकने के लिए सत्संग करवाया जाए संत रामपाल जी महाराज जी का, और जो किताबें हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा उसका प्रचार किया जाए, क्योंकि ज्ञान ही है जो नशे का समाधान है। अकेला नशा ही नहीं, जो समाज में फैली बुराइयां हैं वो भी आध्यात्मिक ज्ञान से ही ख़त्म हो सकती हैं। क्योंकि जब हमें पता चलता है, जैसे ये अभी पंखे चल रहे हैं, इन पंखों से हमें हवा मिल रही है, हम इसके आगे बैठे हैं, पर हमें पीछे पता है जो बिजली के सहारे ये चल रहे हैं, अगर उसकी नंगी तारों को हाथ लगा लेंगे तो ये बहुत बड़ा झटका देगी। ऐसे ही जो हम नशा कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से हमें पता चलता है भी ये हमारे मानुष जन्म का जो है वो खात्मा कर रहा है। तो जब यहाँ के लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनके आध्यात्मिक विचार उनके हृदय में समाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो नशे से दूर हो जाएंगे। आपको
सामाजिक कार्यों के बारे में बड़ी लंबी लिस्ट है जो आप चैनलों पे देखते हो, पर आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बहुत कम चर्चा है जो इस क्षेत्र में हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा दुर्लभ ज्ञान सृष्टि रचना के बारे में बता रहे हैं। आदि से जो सृष्टि रचना शुरू हुई थी, आदि सनातन धर्म, एक है सनातन धर्म, एक है आदि सनातन, जहाँ से ये संसार शुरू हुआ था, उसके रहस्य जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी चारों वेदों से, गीता जी से और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से खोल रहे हैं। और दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है 4 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर दोबारा से आदि सनातन धर्म की जो पुनर्वृत्ति है पूर्ण तौर से दोबारा आरंभ हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है भी दोबारा से जो लोगों की वृत्ति है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। दोबारा से जो लोग हैं वो आध्यात्मिक बदलना शुरू हो जाएंगे। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की थी तब उन्होंने कहा था भी अन्नपूर्णा मुहिम कलयुग में एक सतयुग की शुरुआत है। तो जब ये शुरुआत हुई थी तब लोगों को लग रहा था भी एक मुहिम कलयुग में सतयुग कैसे लेकर आएगी। इसका पूर्ण तौर पे प्रमाण जो है वो हरियाणा का 500 गांव दे सकता है। जो किसान और मजदूर आत्महत्या करने को तैयार हो रहे थे क्योंकि उनके गांव, उनकी खेती जो है वो पूर्ण तौर पे पानी में डूब चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता की सेवा की। उस मानवता के उनके अपने जो लोग हैं वो भी इकट्ठे हुए, गांव-गांव पानी की पाइपें बिछी और उनका पानी निकला। उसके साथ साथ पानी निकला, उनकी फसल हुई और आज वो आकर धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जी को बताते हैं भी 70 साल थे। एक राजस्थान से आए थे, उन्होंने बताया था भी मेरी जितनी उम्र है 1970 से पहले हमारे गांव में कभी भी फसल नहीं हुई थी। 1970 से पहले नहीं हुई थी, आज पहली बार हुई है। 1970 की फसल हुई आज दोबारा पहली बार हुई है भी जब आपने पानी के लिए पाइपें दी। तो संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं पाइपें तो सरकार भी दे देती, पाइपें आप लोग भी ले लेते, पर वो जो पानी निकाला है ना वो भगवान ने निकाला है, कबीर परमात्मा ने। भगवान की किसी भी भगवान की शक्ति, भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा यहाँ पर कोई पूर्ण तौर पे सल्यूशन नहीं मिलता। हम अगर कोई टेम्परेरी काम कर लेंगे, पानी निकल गया, वो धरती कैसे सूखी जिसके ऊपर गेहूं की बुझाई हो गई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सोचने वाली बात है। पानी निकालना पाइपों ने निकाल दिया, हम कह देंगे मोटरें दे दी पानी निकाल दिया, पर जिस ज़मीन के अंदर 1970 का पानी खड़ा हो क्या वो दलदल नहीं बन चुकी होगी। 1970 का पानी 2026 में निकला है और वो ज़मीन सूखी और वहाँ पर गेहूं की फसल भी होगी। और बता रहे थे भी पहले से डबल जो है वो गेहूं की फसल हुई है। वो बिना आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं हो सकती। तो जो सामाजिक कार्य हैं वो आपके साथ चर्चा की दीपक भगत जी ने। आपके साथ में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में थोड़ी सी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप YouTube के ऊपर जहाँ किसी के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम डालोगे तो आपको आध्यात्मिक सत्संग निकल के आ जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लाखों भविष्यवाणियाँ निकल के आएंगी। उनके ऊपर बता रखा है भी इस समय जो सहयोग बन रहा है पूर्ण परमात्मा का अवतार धरती के ऊपर, उसी का अंश अवतार लेकर आएगा। पहले उसका अंश आएगा और उसी के रूप के अंदर भगवान खुद आके विराजमान होगा और वो धरती से दोबारा जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। और लोग तो बता रहे हैं भी अब कलयुग का अंत आने वाला है, पर संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं और प्रूफ कर रहे हैं उन चीज़ों को भी अब कलयुग एक बार थमेगा, कलयुग में दोबारा से सतयुग की शुरुआत होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तो नोस्ट्रेडमस, फ्लोरेंस, बहुत सारे ऐसे भविष्यकर्ता हैं जिन्होंने यहाँ तक बता रखा है भी जिस संत से, जिस अवतार से पूर्णतः सारी चीज़ें दोबारा बदलेंगी, उस संत का जो है 2 लड़के होंगे, 2 लड़कियां होंगी, उसकी माता जो होंगी 3 बहनें होंगी। तो हर चीज़ को मैच नहीं करवाया जा सकता क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जन्म से पहले उनकी माता जी कितनी बहनें हैं। जो नोस्ट्रेडमस है वो फॉरेन का है, अपने यहाँ का नहीं है। और वो बंदा बता रहा है भी जो वो अवतार होगा उसकी माता की 3 बहनें होंगी, मतलब वो 3 बहनें होंगी और उनके 2 बेटे होंगे, 2 बेटियां होंगी। ऐसे ही मथुरा से है एक जय गुरुदेव पंथ चलता है, उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज जी की जन्म डेट तक बता रखी है 1971 के अंदर भी जिस संत से
इस जो संत अवतार रूप में आएगा वो आज 20 साल का हो चुका है। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो है वो जन्म दिवस बैठता है। ऐसे ही एक राजस्थान से संत हुए हैं, उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज जी की जाति और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तक लिख रखा है भी वो जाट वर्ण में होगा और रामपाल होगा। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली साखी है, हर सिख परिवार में गुरुद्वारे में आपको मिलेगी। वहाँ भी बता रखा है भी आज तक इस पुरी के अंदर 3 आए हैं भी, एक तो कबीर जी पहुँचे हैं जो जुलाहा जाति से हुए हैं, बोले जी दूसरा नानक जी हुए हैं जो खत्री जाति से हुए हैं भी, जो यहाँ तक इतने ऊपर लोक में आएगा वो तीसरा जो होगा वो जाट वर्ण का होगा। मतलब हर चीज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ पहले से ही भविष्यकर्ताओं ने मैच कर रखी है। तो आप सभी से बस इतनी ही प्रार्थना है भी संत रामपाल जी महाराज जी जो ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, आप हमारे ऊपर विश्वास ना करो, अपने सदग्रंथों के ऊपर विश्वास करो। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुनो और उनको जो सिख हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के साथ मैच करके देखो, जो हिंदू है वो गीता जी के साथ और चारों वेदों के साथ मैच करके देखो भी जो हम पहले कर रहे हैं क्या वेदों में और गीता जी में, क्या श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में, क्या संत रविदास जी की वाणी में, क्या नामदेव जी की वाणी में वो चीज़ें लिख रखी हैं या नहीं लिख रखी। अगर वो चीज़ें नहीं लिख रखी तो हमें वो छोड़नी है और जो उन संतों ने हमें मार्ग दिखाया है उसको अपनाना है। उसी से जो है हमारी जो आध्यात्मिक पावर है या आध्यात्मिक एक क्रांति है वो दोबारा से आएगी और कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। तो आप सभी जी की जय। सभी ग्रामवासियों से यही प्रार्थना है भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और इस सेवा के दौरान किसी भी भगत से कोई भी सेवा में कमी रही हो तो हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं और क्षमा की याचना करते हैं। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। तो अब हम जो गांव रामपुरा की पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा, तो हम सेवादारों से और पंचायत के सदस्यों से निवेदन करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करें। उसी का अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का। वो अपनी पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना पत्र देंगे। एक एक करके आप सभी के नाम लिए जाएंगे, तो आप अपना प्रार्थना पत्र जो है संत रामपाल जी महाराज जी को उनके सेवादारों के माध्यम से सौंपेंगे। जन्म मनुखा दिता दादिया करिए किवें धन्नवाद जी, अपने तो दूर सानू करीना हर वेले हो फरियाद जी। बेनती कबूलो सच्चे पातशाह, बेनती कबूलो सच्चे पातशाह। दिलां दियां जाने जानी जान बंदगी दी दात झोली पा दिओ, रखियो ने माणिया दा मान। भगवान की जय। ये प्रार्थना सारियां परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने दित्तियां जाणगीਆਂ, जो उन्हां दा आदेश होऊगा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। तो आप सभी ने जो प्रार्थना पत्र दिए हैं, तो ये सभी प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में सेवादारों के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो जिस तरह से भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा उसी प्रकार से आगे वो सेवा चलेगी। तो आप सभी आज इस सेवा के अभियान में आए और हमारा सहयोग किया, एक बार फिर से मंच की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। और अंत में आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भंडारे की व्यवस्था की गई है, आप सभी भंडारा अवश्य लें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दर्शकों, आपने देखा है कि किस तरह से लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों के घर बदल रहे हैं। क्योंकि जो लोग कभी भूखे सोते थे और शाम के समय
आसमान की तरफ देखते थे कि आज हमारे घर भोजन कहाँ से आएगा। आज उनका जीवन बदल रहा है, उनको किसी दुकान पे नहीं जाना पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता। उनके घर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही राशन सामग्री पहुंच रही है और लोगों के गांव बदल रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज की जो सेवा सफाई अभियान की टीम है वो गांव-गांव जाकर लोगों के गांव को साफ़ सुथरा कर रही है। ऐसे चमका रही है जैसे लोगों ने बताया कि ऐसे साफ़ सफाई हो रही है जैसे लोग शादी के दिन अपने घर करते हैं। तो ऐसे ही देश बदल रहा है, ऐसे ही समाज बदलेगा। और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज इतने कार्य कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं मानव सेवा के लिए। तो धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी के लिए। और गरीबदास साहब जी की बाणी बोलेंगे जिसमें गरीबदास जी कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार, आग लगी आकाश को जड़ जड़ परे अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। तो ऐसे ही है जैसे आज कोई नशे से जल रहा है, कोई अलग अलग तरीके की बुराइयां हैं, कई दहेज की वजह से लड़कियों को जलाया जा रहा है, इन सभी बुराइयों को छुड़ा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी जैसे महापुरुष का होना आज के समय में एक वरदान है और धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इस तरह की पवित्र मुहिम चलाने के लिए। आप सभी बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ।